गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा स्पेस क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, कि वो इंसान इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहा है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है, क्या ये रिश्ता खत्म हो चुका है? क्योंकि बहुत समय हो गया, दोनों के बीच में एक नो कॉन्फ्लिक्ट जोन आया हुआ है, दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि आपके मन में डे बाय डे फियर क्रिएट हो रहा है। क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है अब आगे, या मुझे रुकना चाहिए, या मुझे आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए? क्योंकि आपके अंदर इतनी एंजाइटी हो रही है इस समय कि आप ना तो अपने काम पे फोकस कर पा रहे हो, ना ही प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर पा रहे हो। आप पूरी तरह से कहते हैं ना, एक ब्रोकन एनर्जी होती है, वो आप पे कहने की चलती हुई दिखाई दे रही है। आप दिन रात टैरो रीडिंग्स देखते रहते हो, आप उसके बारे में याद करते रहते हो, उसकी फोटोज को स्क्रॉल करते रहते हो कि कोई एक ऐसा मोमेंट आ जाए कि वो वापस आपकी लाइफ में आ जाए। तो आज हम रीडिंग में वही क्लियर करेंगे, आखिर आपके पार्टनर से ऐसा हुआ क्यों है? कौन है इस पीछे? इस रिश्ते को तोड़ने की साजिश क्या है? कौन है इस रिश्ते के पीछे जो आप दोनों को अलग करना चाहता है या चाहती है? आज सब कुछ रिवील करेंगे इस रीडिंग में। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा, और ध्यान रखिएगा जो मैं रीडिंग करता हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है, इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतने को ही आपको क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रहती है, जब भी रीडिंग पहुँचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और हाँ, कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं होती, मेल फीमेल या सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। ठीक है, ओके। देखो, पर्सनली देखा जाए, मैं इस कार्ड से मुझे बहुत डर लगता है इस कार्ड का। मैं कभी मेरे बहुत रेयर आता हुआ इसको ये वाला रीडिंग में कार्ड ये वाला, लेकिन ये कार्ड सच में एक नेगेटिव कार्ड है। अगर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रीडिंग में निकला है तो आप ये मान के चलिए आप किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से जूझ रहे हैं इस समय। आपके रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है जो कि आपके रिश्ते को कहीं स्पॉइल करती हुई दिखाई दे रही है। मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, वो आगे देखेंगे हम, लेकिन हाँ, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ज़रूर है जिसकी वजह से, और ये अभी से नहीं काफ़ी समय से है, मेरे पास चीज़ दिखाई दे रही है अराउंड 3 to 4 मंथ से बहुत एक्टिव वे में दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, इस थर्ड पार्टी की वजह से कहीं न कहीं आपका रिश्ता अप्स एंड डाउन्स में वेवी तरीके से चल रहा है, जो कि आपका रिश्ता सँभले नहीं सँभल रहा है। और कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है, या तो कोई आपके सराउंडिंग में ही है जो आप दोनों को दूर, अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो आपको सराउंडिंग में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। यदि आप किसी लिव इन में हैं तो हो सकता है ये कोई पास्ट से कोई उठ के आया हो, ठीक है, इसके लाइफ में। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है जो कि एक बहुत नेगेटिव है, जो कि आपके रिश्ते को एक होता है ना प्रॉपर वे में तोड़ने की कोशिश करने की वो करी जा रही है। ओके, साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ समझा दूँ मैं, इस थर्ड पार्टी का कहीं न कहीं कुछ एक इंटेंशन जानते हैं क्या है? पैसों का इंटेंशन है। कोई हो सकता है थर्ड पार्टी कोई ऐसी है जो कि आपके पार्टनर से सिर्फ़ एक पैसे के लिए जुड़ी हुई है, और कहने को कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, कि उसके सामने ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि हाँ, उसके साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड है दोनों का रिश्ता। लेकिन ये कहीं न कहीं उसे स्पॉइल करने की साजिश करी जा रही है, और आज की डेट में बता दूँ, आपके पार्टनर पूरी तरीके से उसके ऊपर डाइवर्टेड होते दिखाई दे रहे हैं। उसको जो वो सामने वाली पार्टी बोलती है उसको वो चीज़ करे जा रहे हैं, पैसा उसको दे रहे हैं, अपने घर में पैसा नहीं दे रहे हैं। और कहीं न कहीं उसको इस तरह से फाइनेंशियली फीड करा जा रहा है कि वो इंसान आपसे दूर जा रहा है। यदि आप किसी लिव इन में हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड, आप दोनों बैचलर हैं, तो थर्ड पार्टी कोई भी जुड़ रही है इनके साथ, जो सिर्फ़ पैसों के लिए इंटेंशनली इंटेंशनली हो सकता है कि इसके अगर ये जॉब करता है, वर्क इसके वर्क सेशन पे हो, इसके जिम जाते हैं तो जिम में हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब कि ये कुछ ऐसा हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। ये लेडी जो भी है थर्ड पार्टी, इनसे फ्रीक्वेंट लेवल पे मिलती भी है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा, आपके जब आपसे पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, ये इंसान रात-रात भर ऑनलाइन रहता है। रात को 1 बजे देखो तो ऑनलाइन, 2 बजे देखो तो ऑनलाइन। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं फ्रीक्वेंट लेवल पे जो आपको पच नहीं रही हैं अंदर, कि इंसान जो आपसे 8 बजे क्या 2 9 बजे के बाद आपसे बात करने से कतराता था, मुझे बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है, आज की डेट में मतलब 2-2 बजे तक ऑनलाइन बैठा है। आप इसे स्टॉक कर रहे हो, तो कहीं न कहीं वो स्टॉकिंग में वो इंसान ऑनलाइन क्या कर रहा है फिर? 2-2 बजे तक बात किससे कर रहा है? आप कोई मैसेज छोड़ भेजते हो तो वहाँ पे आपको एकदम से ऐसा कर देता है, जैसे होता है ना अनसीन कर देना, आपकी सेटिंग उसने वो ऐसे कर रखी है मोबाइल की, आपके मैसेज को अनसीन कर देता है, मतलब को पता ही नहीं चले उसने देखा नहीं देखा। कुछ चीज़ ऐसी भी हो सकता है कर रखी हो। साथ में कार्ड निकला है क्वीन ऑफ कप्स का, और साथ में कार्ड है एम्प्रेस। ओके, देखो भाई, क्वीन ऑफ कप्स की बात करूँ तो ये अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, आपके देखो 2 कार्ड नहीं, दोनों लेडीज़ के कार्ड हैं। आपकी अगर आप किसी मैरिड में हो तो आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, आपके ब्रदर इन लॉ की वाइफ हो सकती है,
कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके सराउंडिंग में जो कि कहीं न कहीं आप दोनों को दूर करना चाहते हैं। अगर आप किसी बैचलर रिलेशनशिप में हो, तो कहीं न कहीं लड़के की मदर, ठीक है? अब देखो जेंडर अपने आप आप स्पेसिफ़ाई कर लिया करिए। मैं कोई एक जेंडर पकड़ के रीडिंग चल रहा था, अगर आपके केस में फीमेल है तो फीमेल ले लो, मेल है तो मेल लेके चल लो, ठीक है? मैं यहाँ पे कैरेक्टर एक फीमेल का कैरेक्टर लेके चल रहा हूँ कि अगर आपके पार्टनर मेल है, ठीक है? तो उसकी कहीं न कहीं मदर है जो कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि हो सकता है दोनों के बीच में कोई कास्ट को लेके प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं। उस प्यार को ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ ऐसी करी जा रही है जो कि हो सकता है कुछ स्पेल वर्क कर दिया हो, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया हो, उसको उसके दिमाग से आपकी सारी यादें मिटाने को लेके साजिश रची जा रही है। और साथ में चीज़ जो है ना, ये एम्प्रेस का कार्ड निकला है, ठीक है? यदि आप किसी बैचलर रिलेशनशिप में भी हो ना, कोई लेडी ऐसी है जो कि आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की पूरी साजिश रची जा रही है, कोई ना कोई स्पेल वर्क, कोई ब्लैक मैजिक करने कुछ किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने, आपने खुद देखा होगा, सडनली लास्ट 2-3 मंथ से ये इंसान सडनली एकदम से गायब हो गया है। आपसे बात ना करना, आपकी बातों को इग्नोर करना, आपको हर जगह से ब्लॉक करना, कहने की वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव कर दी गई हैं, ये चीज़ की गारंटी है यहाँ पर, ठीक है? और नेक्स्ट कार्ड देखिए मेरे पास निकला है, देखो खुद ही आ गया है। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, साथ में डेविल का कार्ड। अब आप खुद देख सकते हो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड का मतलब क्या दिखाई दे रहा है, किसी इंसान की आंखों में पट्टी बंधी है, रास्ता आगे सारा पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन साइड में शॉर्ट मतलब कि एक नेगेटिव फॉर्मेशन क्रिएट कर दी गई, लेकिन इंसान सामने चल नहीं पा रहा। मतलब क्या, इसके दिमाग को बांध दिया गया है, ये अपना दिमाग यूज ही नहीं कर पा रहा, हाथ पैर दिमाग सब बंधे हुए हैं। अगर कोई इस समय आपकी नज़र में इस समय विलन कौन है, आपके पार्टनर, लेकिन विलन आपके पार्टनर नहीं है। विलन वो है जो उसको इस समय चला रहा है या चला रही है, और साथ में कोई डेविल एनर्जी आ गई। ये इंसान आज भी आपसे कॉर्ड में बंधा पड़ा है, लेकिन पीछे कोई डेविल एनर्जी ऐसी है, नेगेटिव एनर्जी ऐसी है जो कि कहने को उसको आपसे कॉर्ड से दूर कर रही है, उसके दिमाग के ऊपर हावी हो रही है, और उसका असर आपके ऊपर भी होगा। तो दोनों के ऊपर एक डेविल एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपके पार्टनर के ऊपर तो पड़ेगा, साथ में आपके ऊपर भी पड़ेगा कि आपके मन में खुद थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे कि मुझे इस रिश्ते से निकलना है अब। और वही चीज़ देखो आपके साथ हो रही है। आपका मॉर्निंग मोड तो ऐसा फील होना जैसे आपको कोई एनर्जी ड्रेन कर रहा है, हेडेक रहना, हेयर फॉल रहना, ये एक इंडिकेटर्स होते हैं स्पेल वर्क के। अगर आपके पार्टनर के ऊपर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो आपके ऊपर भी कहीं ना उस चीज़ का असर होगा ही होगा, और वो चीज़ करी जा रही है आपके पार्टनर के ऊपर। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर। यदि आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ चीज़ ऐसी करी जा रही है, स्पेल वर्क किया जा रहा है, तो मैं आपको ये बता दूँ, देखिए ये होता है सुलेमानी हकीक। सुलेमानी हकीक हर तरीके नेगेटिव एनर्जी, हर तरीके स्पेल वर्क, हर तरीके वशीकरण को दूर करने में काम आता है। ये क्रिस्टल आपके और आपके पार्टनर दोनों को नाम से हील करके आपको दिया जाएगा, जो कि आपको अपने हाथ में वियर करना है। इस क्रिस्टल को अपने हाथ में वियर कर सकते हैं, इसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं, इसे अपने कबर्ड में, अपने कपड़ों में रख सकते हैं। दैट शुड बी अटैच विद एनर्जीज ओनली। इसको अपने पास रखिए ताकि हर तरह की नेगेटिविटी आपके पार्टनर के ऊपर जो भी है या आपके ऊपर कुछ भी किया जा रहा है, वो सब हर हाल में जीरो हो सके, खत्म हो सके, ठीक है? और साथ में वापस से रिश्ते में लेकर आना चाहते हैं आपके पार्टनर को, तो ये होता है लव क्रिस्टल, जो कि 5 क्रिस्टल से कॉम्बिनेशन होता है, जो कि सबसे पहले आपके रिश्ते को हील करेगा, आपके अंदर से स्ट्रेस एंजाइटी दूर करेगा, आपके अंदर एक ऐसी चीज़ लेकर आएगा कि नहीं, मुझे अपने से प्यार करना है। जहाँ आपने अपने से सेल्फ लव शुरू करा, ये सारा काम करना शुरू कर देगा आपके पार्टनर के ऊपर। आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए तड़प पैदा करेगा। यदि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, उसके अंदर ऐसी एक क्रेविंग पैदा करेगा, नहीं मुझे अनब्लॉक करना है, मुझे उससे बात करनी है। ये क्रेविंग जनरेट करता है आपके पार्टनर के अंदर, ताकि आप दोनों का रिश्ता एक बॉन्ड बन सके। और ये क्रिस्टल जो है, इसमें जो क्रिस्टल रहता है ना, इसमें आपका ये ग्रीन मेलाटाइट है, और साथ में आपका वुड जैस्पर और रोज क्वार्ट्ज, ये 3 क्रिस्टल्स मेजर इसमें ऐसे हैं जो कि थर्ड पर्सन को दूर करने के लिए काम किया जाता है। ये क्रिस्टल पहनने से आपके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी खत्म होगी, रिश्ते में हीलिंग होगी, लेकिन साथ में थर्ड पर्सन भी हर हाल में रिमूव हो जाएगा। ये क्रिस्टल इस तरीके से वर्क किया जाता है। ये भी आपके और आपके पार्टनर दोनों के नाम से चार्ज करके दिया जाता है, ठीक है? जो कि पहनना आपको होता है, आपके पार्टनर को नहीं पहनना। हाथ में पहनो, कपड़ों में रखो, चाहे अपने पॉकेट में रखो, आपकी एनर्जी से अटैच रहना चाहिए। लेने के लिए डायरेक्टली मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर है मेरा 9560227240, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कार्ड मेरे पास निकला है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का, साथ में कार्ड निकला है मेरे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आप खुद देख सकते हैं 5 ऑफ वैंड्स का मतलब क्या है। पिछले कुछ दिनों से आपके दोनों के बीच में एक, जब डिटैचमेंट हुआ था ना, उससे कुछ समय से ही आप दोनों के बीच में मेजरली लड़ाई झगड़े होने शुरू हो चुके थे, बहुत छोटी छोटी बातों पर। आपने कभी इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं करा होगा भैया कि आपके पार्टनर छोटी छोटी बातों पर आपसे झगड़ा करेंगे, जबकि बातें पहले भी आप वही करते थे। बातें आपकी पहले ही वही हुआ करती थी, लेकिन आपके पार्टनर कहीं न कहीं, अब देखा जाए आपके पार्टनर का मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि छोटी-छोटी बातों को लेके एकदम राई का पहाड़ बना लेना, आपसे लड़ाई झगड़ा करना, कहने की वो चीज़ दिखाई दे रही है। और साथ में कार्ड के देखो क्या निकला है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये इंसान आज की डेट में दोहराए पर खड़ा है,
उसके दिमाग में ऐसा कचरा भर दिया गया आपके खिलाफ, कहने कि वो इंसान ये सोचने मजबूर हो गया कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है। ये सब चीज़ उसके अंदर आई। जो इंसान आपसे अपने मन की हर बात शेयर किया करता था, अपने मन की हर एक गिले शिकवे को आपके साथ शेयर करता था, वो आज की डेट में इंसान आपसे बात करके इवन छोड़ो आपकी शक्ल देख के राज़ी नहीं हो रहा है। तो मतलब कि उसके ऊपर कुछ इतना हैवी कर दिया गया है कि इंसान आपसे बात करने को राज़ी नहीं हो रहा। और जानते हैं ये चीज़ कुछ खिला-पिला कर करी गई, जो कि उसके पेट में कहीं न कहीं स्टेबलाइज़ हो चुकी है। इसी वजह से कहीं न कहीं ये चीज़ें हो रही हैं। और ये जब तक स्टमक में चीज़ें रहती हैं ना, वो चीज़ें हमेशा ख़राब करें। उस स्टमक का कनेक्शन डायरेक्टली फिर जानते हो जो उसके ऊपर किया जाएगा, जिस लेवल पे वहाँ पे उसे प्रॉब्लम होगी ना, उस जगह तुम्हें भी होगी। हो सकता है तुम्हारे साथ भी कुछ लोअर एब्डोमेन में पेन ज़्यादा, पेट में पेन ज़्यादा रहता हो, जॉइंट से पेन ज़्यादा रहता हो आपके भी, वो एक इंडिकेटर होता है स्पेल वर्क का। और ये चीज़ जानते हैं, ये बैक टू बैक इसके ऊपर किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार जो आपने एक बार से वो स्पेल वर्क कर दिया उसके बाद ज़िंदगी भर रहेगा, ऐसा नहीं होता है। स्पेल वर्क का असर कम भी होता है, लेकिन अगर उसको फ्रीक्वेंट लेवल पे कर दिया जाता है, तो वो चीज़ बढ़ती रहती है। और ये जो क्रिस्टल मैंने बताया था सुलेमानी है कि ये जो चीज़ करी गई है उसका असर डे बाय डे खत्म करता है, और दोबारा अगर कोई चीज़ करी जा रही है उसका असर खत्म करता है, दोबारा उसके ऊपर असर होने नहीं देगा। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये क्या शो करता है? आज की डेट में इस इंसान को कहीं न कहीं रियलाइज़ हो रहा है कुछ चीज़ें ऐसी कि मेरे साथ इतना ऑड क्यों हो रहा है, कि मैं चाहकर भी तुम्हारी तरफ क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। कहीं न कहीं इसके मन में वो चीज़ है, अगर ये कभी आपके बारे में अपने घर पे कोई डिस्कस भी करता है, तो वहाँ पे हर कोई इंसान आप पे नेगेटिव क्यों हो जाता है? उसके मन की एक दिमाग की अवेकनिंग कहने का चालू हो रही है कि हर कोई इंसान किसी के खिलाफ एकदम कैसे हो सकता है, और जब भी कोई बात करी जाए आपके खिलाफ ही बात करी जा रही है। मतलब क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी करी गई हैं जो कि उसको कहीं न कहीं इंटरनली तोड़ रही हैं। उसको समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन जब भी आपके बारे में कुछ पॉजिटिव बात करने की कोशिश करता है ना किसी से भी, वहाँ से एक नेगेटिव पुल आता है जो कि उसको फिर से दूर कर रहा है। और देखो भाई, मैं तुम्हें एक चीज़ समझा दूँ यहाँ पे। कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, जो कि मैं 3 लोग छोड़ो, मैं कह रहा हूँ बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि कहीं न कहीं आपके रिश्ते को स्पॉइल करना चाहते हैं, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्लानिंग के थ्रू ये चीज़ करी गई है कि आपको भनक भी ना पड़े, और वही चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं जो ये थर्ड पार्टी या हो, या आपके पेरेंट्स हो, या आपके आपके सॉरी आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो, या कोई उनके फैमिली मेंबर हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी करी जा रही है जो कि आपको दूर करने की साजिश में कहीं कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप खुद देख सकते हो आप दोनों के बीच में दूरियाँ बन रही है। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। साथ में कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ वैंड्स का, साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 6 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स की बात करूँ, ये इंसान आज की डेट में देखा जाए ना कि एक तरीके से आपको मिलने के लिए तरसना, आपसे बात करने के लिए तरसना, लेकिन उसके जिसे कहते हैं ना कि उसके ऊपर कुछ चीज़ ऐसी करी गई है, जब भी मैसेज करने के लिए हाथ उठा बढ़ाता है ना, उसके हाथ अपने आप रुक जाते हैं। कुछ चीज़ें उसके माइंड पे ऐसे बैरिकेड्स लगा देंगी कि नहीं, तू इससे आगे नहीं जा सकता। वो चीज़ कर दी गई है। जब भी आपके बारे में कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करेगा, वहाँ पे नेगेटिव पुल आ जाता है। मैसेज करने की कोशिश करेगा, वहीं मैसेज डिलीट कर दिया जाता है। आपको मैच देखने की कोशिश करी जाती है, वहीं पे रोक दिया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो आपके पार्टनर एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। देखो साथ में कार्ड क्या निकला है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। मतलब क्या होता है, ये इंसान जो एक रिश्ते को ऐसे बैगेज की तरह लेके चल रहा था ना अभी तक, उसको कहने का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इसके साथ हमेशा एक पिलर की तरह खड़े रहे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, उस इंसान के इसकी होता है ना कि एक दिमाग की फॉर्मेशन ऐसी हो चुकी है, वो इंसान चाहकर भी अभी तक नहीं आ पा रहा है। लेकिन वो बैगेज वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो बैगेज वाला कॉन्सेप्ट खत्म करके, लेकिन कहीं न कहीं इसके अंदर आपको लिए फिर से वो एक प्यार जनरेट होता हुआ दिखाई दे कि नहीं, मुझे फिर से रिश्ते में जाना है। अपने आप को वहाँ से उस पिंजरे से निकालने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन जो स्पेल वर्क उसके ऊपर हो रखा है ना, वो पिंजरा इतना टाइट कर रखा है कि जो भी इसके ऊपर कर रहा है कि उस पिंजरे से निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अब आपके पार्टनर आपसे दूर जा चुके हैं, वो नहीं आएगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ये इंसान अपनी तरफ से हर एक कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरह से रिश्ता जोड़ा जा सके, रिश्ते से दूर ना जाए, रिश्ता वापस से रिश्ते को बचाया जा सके। इसकी हर एक कोशिश है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप मूव ऑन कर गए या आप गिव अप कर गए ना, तो रिश्ता खत्म है फिर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, गिव अप मत करना, मूव ऑन मत करना। ये इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है उस पिंजरे से निकलने की। बाकी जो क्रिस्टल्स मैंने बोले हैं, ये आपको उस पिंजरे से उसको निकालने में हेल्प करेंगे, ताकि आप दोनों प्रोटेक्शन शील्ड में रहें और आपका रिश्ता हर एक ईवल आई से बच सके। साथ में कार्ड निकला है आपका 2 ऑफ वैंड्स का, साथ में 5 ऑफ कप्स का। देखो 2 वैंड्स की बात करूँ, अगर पिछले 2 दिनों की बात करूँ या लास्ट 2 वीक्स की बात करूँ, आपको भी कई बार ऐसा फील होगा, आपको सडनली आपके पार्टनर के थॉट्स आना,
सडनली उसकी बहुत ज़्यादा याद आना, आँखों से आँसू निकलना, कहने की वो चीज़ आप उसको ड्रीम्स में देख रहे हो सडनली। अगर कुछ चीज़ ऐसी हो रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपके पार्टनर टेलीपैथी के थ्रू आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि उस मोमेंट पे आपके पार्टनर भी कहने का आपको याद करते दिखा रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी बाकी है, जो अभी भी आपके साथ आपके सामने आनी बाकी है। एक होता है ना, एक ईश्वर द्वारा कोई एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम, कुछ ही ऐसा आ सकता है कि आपके पार्टनर सडनली आपके पास आए, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्ड भी 5 ऑफ कप्स का निकला है। कहने का इसकी अवेकनिंग जो हो रही है ना, उस अवेकनिंग में इसको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है कि आप इसको बहुत कुछ चीज़ बोलते रह गए, समझाते रह गए, लेकिन उस समय इसने आपकी कदर नहीं करी। लेकिन आज के डेट में देखा जाए, इसको अपनी सारी गलतियाँ यहाँ रियलाइज़ होती दिखाई दे रही हैं कि नहीं, रिश्ता मेरी वजह से खराब हुआ है, तो मुझे ही सब कुछ सही करना है। लेकिन वो चंगुल से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, वो उस पिंजरे से निकलना बहुत कुछ मुश्किल हो रहा है। लेकिन ईश्वर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ईश्वर कोई ना कुछ ही आपके दोनों के बीच में कुछ ऐसी करने वाला है, जो कि आप दोनों के बीच में पैचअप का कारण बनेगा। तो कार्ड भी यहाँ पे क्या निकला है, मैजिशियन का कार्ड निकला है, साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब क्या है, कुछ एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम ईश्वर की तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप दोनों को मिलने में कुछ ऐसा हो जाए, और विद इन ए वीक नहीं तो विद इन मंथ कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है। आपके पार्टनर हो सकता है आपको खुद अप्रोच करें, क्योंकि यूनिवर्स का हाथ है, ब्लेसिंग्स है। वो देखो रास्ता खुलता हुआ हाथ दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता ऐसा खुल सकता है जहाँ पे आप दोनों का फिर से पैचअप हो जाए, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकता है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। वाओ, फूल की एनर्जी एंड सन की एनर्जी। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की। अगर बात करूँ आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारे वादे करे थे, साथ रहने की, ज़िंदगी भर साथ रहने की, शादी निभाने के वादे करे थे। लेकिन वो इंसान आज की डेट में कैसे मझधार में फंस चुका है, क्योंकि वहाँ से निकल नहीं पा रहा। लेकिन उसके इंटेंशंस आज भी आपसे शादी करने के ही है। साथ में कार्ड निकला फूल की एनर्जी। एक इंसान एक नई शुरुआत करना चाहता है, नई बिगिनिंग करना चाहता है, रिश्ते को नया नाम देना चाहता है, लेकिन रिश्ते से हटना नहीं चाहता। वो इनडायरेक्टली, अगर कार्ड्स के थ्रू बताओ आपके पार्टनर का मैसेज, वो इंसान आपसे जुड़ना चाहता है, उसको थोड़ा वेट कर लो, उस रिश्ते को छोड़ के मत जाना, ये इंसान ये बोलना चाहता है। साथ में कार्ड निकला सन की एनर्जी। सन की एनर्जी एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी को दिखाता है। अभी माने कि आपके रिश्ते में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपका रिश्ता एक ऐसी तेजी पकड़ेगा जहाँ पे आप दोनों साथ होंगे, कोई और आप दोनों के बीच में आने वाला नहीं होगा, चाहे इसके फैमिली मेम्बर्स हो चाहे कोई आउटसाइडर हो। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, और मूव ऑन नहीं करना है किसी भी हाल में। रिश्ता आपका सूरज की तरह चमकेगा, इस चीज़ की गारंटी है, अगर आप मूव ऑन नहीं करते हो और आप गिव अप नहीं करते हो। फिर बोल रहा हूँ, रिश्ते में बहुत जान बाकी है, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। ईश्वर द्वारा रिश्ता बनाया गया है, तुम जैसे इंसान कोई नहीं रिश्ते को तोड़ पाएगा। वो इंसान उस वहाँ से चंगुल से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसको थोड़ा सपोर्ट करना है बस आपको, दैट्स इट। ठीक है, और अगर वो क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है मेरा 95602272। दोबारा बोल रहा हूँ, 99, सॉरी नंबर दिमाग से निकल गया। यदि आप डायरेक्टली मुझे नंबर व्हाट्सएप करना चाहते हैं, नंबर है मेरा, सॉरी मैं आपको बताता हूँ एक बार। हाँ सॉरी, एक्चुअली मुझे लग रहा है कुछ मेरे पर ही इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। देखो, क्योंकि एनर्जीज होती हैं, एनर्जीज बहुत आती हैं कार्ड्स के थ्रू। नंबर है मेरा यहाँ पे 9560227240। इस नंबर पर मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा प्लीज़, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।